नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या पॉसिबल उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, महासागरी में कहा गया है कि अगर केंद्र में गुरुदेव मजबूत स्थिति में हैं आपकी कुंडली में, तो और ग्रह अगर थोड़े कमज़ोर हैं या अपना बल नहीं दिखा पा रहे हैं तो ऐसे ग्रहों का भी वो सपोर्ट कर देते हैं। उनके दुष्प्रभाव आपके ऊपर उतने ज़्यादा नहीं आ पाते। तो गुरु का ये महत्वता है कि अगर वो कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें या बहुत से ग्रह जिनकी कमज़ोर हैं तो उनको भी उस लेवल का सपोर्ट मिल जाता है कि वो अपना दुष्प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते। देखिए, गुरु जो होते हैं वो विद्या, धन संचय, संतान या लड़की की कुंडली में शादी के कारक माने जाते हैं। तो गुरु का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। गुरु ग्रह द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और 11, 12, एकादश भाव में कारक माने जाते हैं, जहाँ पे वो धन, संतान या लाभ के लिए कारक होते हैं। जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह अगर अच्छे बैठे हुए हैं भाव में, केंद्र में कहीं पे भी या किसी और भाव में भी मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धन संचय करने में या उसके संतान की उन्नति के लिए, ऐसे व्यक्ति को लाभ अपने कार्यों से या सराउंडिंग से मिलने में एक अच्छी मदद और एक अच्छा उसका ऑरा क्रिएट होता है। तो गुरुदेव का यानी बृहस्पति ग्रह का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। देखिए, गुरु ग्रह जो हैं वो आपके धन के संचय करके या कैश इन हैंड यानी बचत, आपका बैंक बैलेंस कितना है उसके भी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार आदमी कमाता तो बहुत है लेकिन उसकी बचत नहीं हो पाती उस स्तर की। आप कमा बहुत रहे हैं लेकिन आप देखते हैं आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा परिणाम नहीं दे रहे। लगन में गुरु ग्रह जो होते हैं वो द्विबली होते हैं, दिशा बली, और सप्तम भाव में ये दिशा बल इनका समाप्त हो जाता है। तो अगर आपके केंद्र में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप ये मान चलिए आपका दिग्बली है वो, और सप्तम भाव में तो ये दिग्बली का जो पावर है वो नहीं रहती है। देखिए, गुरु ग्रह अगर खराब स्थिति में है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट कह लीजिए या क्या क्या ऐसे रिफ्लेक्शंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है। एक तो बॉडी में फैट ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, यानी आपकी बॉडी थुलथुली सी हो जाएगी। फैट बहुत वसा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत मोटे मोटे से दिखाई देंगे। यानी कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। आप मेहनत करने के बाद भी आपका विद्या का अर्जन या आपकी विद्या में, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं रुकावट आपको पैदा होती हुई दिखाई देगी। आपके पास धन का संचय या बचत आप उतनी नहीं कर पा रहे होंगे। शादी में लड़कियों की कुंडली में देखा जाता है कई बार कि शादी में विलंब होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी गुरु ग्रह आपकी कुंडली में आपको उस लेवल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे। धार्मिक चीज़ों को लेके भी आपके मन में एक भाव की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये सब वो इंडिकेशंस हैं जो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देंगे कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कुछ हद तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा स्थिति में नहीं है। अब इस गुरु ग्रह को कमज़ोर स्थिति में अगर हैं तो उसको मजबूत करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। बाकी पूरी कुंडली देखने के बाद, आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखने के बाद हर इंसान की, उसमें बताया जाता है कि गुरु ग्रह के और क्या क्या उपाय उस व्यक्तिगत पर्सन को करने हैं। लेकिन ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत सामान्य उपाय है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप इससे करें तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है और आपको समझ में आएगा कि मेरी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु ग्रह खराब है। तो आप अपने किसी ज्योतिष या अपने जानने वाले किसी कुशल पंडित के साथ उससे चर्चा करके उस चीज़ पे, उसके सुधार या उसके उपायों पे और भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके उस कुंडली में गुरु ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है तो गुरुवार का आप व्रत रख सकते हैं। गुरुवार को आप बच्चों को या मंदिर में केलों का दान करिए। वैसे गुरु ग्रह के को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा एक उपाय माना जाता है कि आप पीले वस्त्रों का या हल्दी का दान करें। ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। शास्त्रों में भी कहा गया कि हल्दी का दान, एक गुरु ग्रह अगर आपका कमज़ोर है या कमज़ोर स्थिति में है तो हल्दी का दान एक बहुत अच्छा रेमेडी का काम करता है।
तो आप ये भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, ओम गम गुरुवे नमः, इस मंत्र का रोज आप 108 बार जाप करिए। इससे भी आपके गुरु ग्रह को मजबूती मिलने में सहायता मिलेगी। तो ये वो कुछ उपाय और रेमेडीज़ हैं जो आप सामान्य दिनचर्या में कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं और ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको समझ पाएंगे और इसको मजबूत करने के लिए या गुरु ग्रह को अच्छी स्थिति में लाने के लिए जो उपाय आपको या रेमेडीज़ आपको बताई हैं, उनका भी आप अपने सुविधानुसार उपयोग करके अपने को फ़ायदा दिला सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की जो भी इनपुट्स, ज्योतिष संबंधी बातें आपको मैं शेयर करता हूं या वास्तु से संबंधित जो बातें मैं आपसे साथ शेयर करता हूं, वो आपको समय पे मिले और आपके जीवन में आप उनको अपने जीवन से कनेक्ट करके उन चीज़ों को समझ के उनका लाभ उठा सकें, आपके लिए वो मददगार हो सकें। कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट भी आपके लिए मददगार हो गया, तो वो मेरे लिए भी बहुत खुशी की विषय होगा और आपके जीवन में अगर कुछ उससे फ़ायदा होता है, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और आपके जो अपने दोस्त, यार, जानने वाले, आपके प्रियजन या समाज में जिनको भी आप समझते हैं, जानते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं कि उसका भी भला हो, तो उन लोगों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी इसके साथ जो बातें इसमें बताई गई हैं उनको सुन के अपनी लाइफ से कनेक्ट करके अगर उनको उचित लगता है तो वो भी इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर जल्दी मिलूंगा और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना और मेरा संबंध और मजबूत कर लेंगे। जय हिंद। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस।